नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, हथेली में जो आपकी जुपिटर माउंट की उंगली है वो इस तरह से जो है उसका झुकाव शनि की उंगली की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ईश्वर के प्रति आस्था है, इस बात को ये इंगित कर रहा है। वहीं शनि की उंगली काफ़ी लंबी है, लेकिन इसका झुकाव भी यहाँ पे सूर्य की उंगली की ओर, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, उसकी ओर दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती है और अच्छी खासी मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। दूसरी बात देखो तो ये यहाँ पे चिपकी हुई इस उंगली के साथ दिखाई दे रही सूर्य की उंगली लंबी है, तो नाम और यश पाने की इच्छा बनी हुई है, इस चीज़ को बता रही है। लंबी है ये और अच्छी बात है, क्योंकि अगर रिंग फिंगर अच्छी खासी लंबी होती है, लंबी दिखाई पड़ती है और इंडेक्स फिंगर से लंबी होती है जो आपकी है, और मिडिल फिंगर से छोटी होती है, तो फिर ये अच्छा है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, यानी फेम पाने वाले होते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे और सरकार द्वारा लाभ भी ऐसे लोगों को मिलता है। सफलतम व्यक्ति होंगे, ये फिंगर इशारा कर रही है। दूसरी बात, हिम्मती स्वभाव बना रहेगा, रिस्क लेने की क्षमता यहाँ पे अच्छी आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। कनिष्ठा उंगली की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो आपकी कनिष्ठा उंगली भी यहाँ पे अच्छी खासी लंबी है, सूर्य के पहले पोरवे तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत सुंदर है, ये अत्यंत सुंदर अवस्था है। कनिष्ठा उंगली यदि इस तरह से लंबी होती है तो ये बात निश्चित है कि व्यक्ति या तो व्यापारी होता है या अधिकारी होता है। किसी भी तरह से देखें तो ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। इस और जो है आपकी फिंगर यहाँ पे इशारा कर रही है। लेकिन आप देख रहे होंगे आपके सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान समय में सूर्य की ओर दिखाई दे रहा है। ये भी बहुत अच्छा है। देखिएगा, ये श्रेष्ठ किस लिए है। सूर्य की ओर बाकी उंगलियों का झुकाव होगा तो ऐसा व्यक्ति यश की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति जब इस चीज़ की चाह रखते हैं तो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं और निश्चित रूप से अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति बनते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये सुंदर चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं हम अब थोड़ा सा जो है आपकी रेखाओं की ओर चले। यहाँ पे आपकी हृदय रेखा जो मुख्य रेखा है, ये सीधी जाके जो है आपके जुपिटर माउंट पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके गुरु बृहस्पति पे जा रही है, ये भी श्रेष्ठ है। अब ये मत कहिएगा सब कुछ श्रेष्ठ है फिर हथेली क्या देखना। जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है, जो अच्छा है वो अच्छा है, उसको अच्छा ही कहेंगे। आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी हैं और जिसको भी प्रेम करते हैं अपनी हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं। प्रेम के मामले में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक हैं। स्वाभिमानी जरूर हैं लेकिन पूर्णतः विश्वास योग्य हैं, निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं और जीवन में आपका सूर्य पर्वत अगर साथ देगा तो निश्चित रूप से जो है आप मान, पद, प्रतिष्ठा और अपनी जीवन काल में अगर नौकरी कर रहे हो, सूर्य अगर अच्छा साथ देता है तो निश्चित ही ऊंचा पद पाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर आप नौकरी ना भी कर रहे हो और सूर्य आपका अनुकूल हो जाता है तो चाहे जिस प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। ये निश्चित आपकी जो है रेखा बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत सुंदर रेखा है। अब हम दूसरी रेखा आपका देखते हैं। देखिएगा, आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से लंबी है और लंबी मस्तिष्क रेखा अच्छी होती है। ऐसे लोगों का बौद्धिक स्तर अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं क्योंकि इनकी सोचने और समझने की शक्ति बहुत सुंदर होती है। डिसीजन लेने की शक्ति जीवन में बहुत सुंदर होती है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे
एक रेखा यहाँ पे इस तरह से जाती हुई सूर्य की ओर जा रही है, अभी गई नहीं है लेकिन जाती हुई दिखाई दे रही है। कम से कम 2.5-1 वर्षों बाद यहाँ पे ये रेखा या तो जाएगी, न तो 48वें वर्ष में ये रेखा सूर्य पे जाती हुई दिखाई दे रही है। और उस समय राहु सूर्य से युक्ति बना लेता है, तो आप मान, पद, प्रतिष्ठा और सरकार द्वारा भी लाभ की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। इस ओर जो है ये इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई पीछे की ओर घूम रही, ये भी बहुत सुंदर है। देखिएगा, जीवन में उतार चढ़ाव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जीवन निरंतर चलेगा। जीवन में बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी कठिनाई नहीं आएगी। एक रेखा यहाँ से निकलती हुई इस तरह से बुध की ओर जा रही है, ये भी बहुत सुंदर रेखा है, श्रेष्ठ रेखा है। लेकिन ये अभी केवल आपके अंदर व्यापारिक गुणों को दे रही है, व्यापार को नहीं देती हुई अभी दिख रही है। अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। गुण दे रही है लेकिन व्यापार में लाभ की प्राप्ति नहीं है। लाभ की प्राप्ति दिलवाएगी, थोड़ी सी टाइम इसमें लगेगा। और देखिएगा, जिस तरह से जो है आपकी भाग्य की रेखा बन रही है, ये बहुत स्मूथ है। भाग्य की रेखा दिखाई बहुत कम दे रही है, और ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है। तब जाके 45वें वर्ष के बाद से कुछ चैन मिलता है, और 45वें वर्ष के आसपास व्यक्ति का भाग्योदय होता है। लेकिन उस समय रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट दिखनी चाहिए, सुंदर दिखनी चाहिए। और निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति यदि छोटी मोटी नौकरी कर रहा हो या कोई और काम कर रहा हो, उसको छोड़कर अपने व्यापार की ओर आता है, ये निश्चित है। इस पे मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रखी है इस रेखा पे, इसलिए मैं इसको जो है बड़ा हिसाब से बोलता हूँ इस चीज़ को। ये चीज़ मैंने देखी है। अगर ये रेखा है आपकी हथेली में और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप मजदूरी कर रहे हैं, कभी कभी मजदूरी भी करने को नहीं मिलती है, लेकिन ये रेखा जब प्रबल हो जाती है, व्यक्ति के पास प्रत्येक दिन अर्निंग आती है, अपने आप उसकी सोच बदल जाती है और उसके पास जो है अपना काम आ जाता है, प्रत्येक दिन अर्निंग आती है ऐसे व्यक्तियों की। बहुत सुंदर जो है भाग्य रेखा है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत कराती तो है, लेकिन ये उसका स्वाद भी लग्जरियस चखाती है। इसका भी मैं आपको एक सुंदर उपाय दूंगा, इसको पुष्ट करिएगा। और ये रेखा जीवन में आपको सब कुछ देगी। आपको वाहन का सुख देगी, आपको मकान का सुख देगी, आपको व्यापार का सुख देगी, आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा का सुख देगी। बहुत अच्छी रेखा है ये रेखा जो है मेहनत ज़बरदस्त कराती है, लेकिन ये रेखा जो है बहुत सुंदर रेखा है। जरूर करिएगा और भगवान शिव की प्रार्थना जरूर करिएगा, शरणागत हो जाएगा। आप देखोगे आपकी हथेली में अंगूठा लचीला यहाँ पे दिखा रहा है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। पहला फैलेंज देखे तो अच्छा भला लंबा है, नुकीला है, यहाँ पे इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं। और देखिएगा, जब जीवन काल में इच्छा शक्ति होती है तभी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कर पाता है। आप यहाँ पे देखोगे सेकंड पौरवा भी जो है अच्छा खासा लंबा है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो तर्क शक्ति है वो भी बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स सुंदर दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा खर्चीला स्वभाव ज़्यादा दिख रहा है, और करीबन 35वें वर्ष तक बहुत ज़्यादा रहा होगा। उसके बाद धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन जो जितना पैसा आप कमा रहे हैं उस हिसाब से सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, पैसा का स्टोर नहीं हो पा रहा है, खर्च ज़्यादा हो रहा है, पैसा हथेली में उस रूप से नहीं रुक पा रहा है। देखिएगा, इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। आपकी हथेली में यहाँ पे देखें तो बहुत सुंदर अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है, सौंदर्य बिखेर रहा है, मजबूत अवस्था में है। भौतिक सुख सुविधाएं भी आने वाले समय में ये पुष्ट और सुंदर रखेगा, चकाचौंध रहेंगे। वाहन का सुख, मकान का सुख आपके जीवन में जरूर ये देगा, निश्चित ही देगा। भावुकता भी देगा, उदार दिल वाले होंगे, खुले दिल से खर्च करने वाले होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार का भी साथ मिलेगा, परिवार का भी सहयोग मिलेगा। जीवन में सुख, शांति और ऐश्वर्य आपके जीवन में शुक्र के कारण निश्चित तौर पर मिलेगा, और आपकी पर्सनैलिटी को भी ये निखार के रखेगा। लेकिन वर्तमान समय में देखें बहुत सारी लकीरें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं।
आपने चिंता भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेके सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं शुक्र से संबंधित विकार भी व्यक्ति को हो सकते हैं। मानसिक परेशानी को कम करने के लिए, सुख समृद्धि में वृद्धि करने के लिए शुक्र का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। निम्न मंगल का अगर यहाँ पे देखा जाए तो निम्न मंगल आपको बहुत ज़्यादा उच्च अवस्था में यहाँ पे दिख रहा है। ऐसी अवस्था में ये व्यक्ति के अंदर क्रोधी स्वभाव देता है, कई बार चिड़चिड़ा स्वभाव दे देता है। यहाँ पे एक दो रेखाएं हैं, ये लग्जरियस की तरफ या इस करियर की तरफ व्यक्ति को ले जाती है जो साहस से युक्त हो, जैसा सेना है, पुलिस है, इस तरफ भी ले जाता है। हाँ, आपका जो धन का ग्रह है जिसको हम गुरु बृहस्पति कहते हैं, ये आपकी हथेली में बहुत कहते हैं श्रेष्ठ अवस्था, पुष्ट अवस्था में बैठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जगह आप देख रहे होंगे सुंदर रूप से उभरी हुई दिख रही है। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, ऐसा व्यक्ति स्वयं उन्नति करता है, और जो इन लोगों से जुड़ता है ये लोग भी उन्नति करते हैं, उसे भी ये लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं। सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान और न्यायप्रिय है। आप अपनी बातों का निर्वहन करने वाले और परोपकार की भावना रखने वाले व्यक्ति हैं। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में देखने को बड़ी मात्रा में यहाँ पे मिल रही है। और देखिए, हमारा आचार्य बृहस्पति इस तरह से सुंदर और पुष्ट अवस्था में हो तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है और ज्ञानी होता है। आपको अपार मान सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, जीवन काल में अगर बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हो तो समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। और आपका जो है बृहस्पति आचार्य देवगुरु इस तरह से पुष्ट हो तो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि ये गुरु हैं, ये ज्ञान है, इसकी आवश्यकता सबको है, तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा की फील्ड, एजुकेशन फील्ड में, मेडिकल लाइन में, इंजीनियरिंग में और प्रबंधन में या उच्च सम्मानित पदों पर काम करता है या इसकी कोशिश करता है तो बहुत ज़्यादा कामयाबी ऐसे लोगों को मिलती है। और धन के मामले में भी श्रेष्ठ अवस्था दिखाई दे रही है। लेकिन आपका शनि जो है बेवजह की चिंताएं भी आपको देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अति बली अवस्था में है। तो इस वजह से व्यक्ति के अंदर बेवजह की चिंताएं आ जाती है, या व्यक्ति के अंदर सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं जीवन में खुशियों में कमी देखने को मिलती है। शनि का नेगेटिव प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य देखो, सूर्य आपका कमज़ोर स्थिति में बहुत ज़्यादा, वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है जिस तरह से मिलना चाहिए। काम का विस्तार उस रूप से नहीं हो पा रहा है जिस रूप से होना चाहिए। जो आपके अंदर योग्यता है, जो क्वालिटी है, उस तरह से जो है चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं। कहीं ना कहीं अड़चन का सामना आपको जीवन में करना पड़ता है। यहाँ पे उठा हुआ छोटा काम भी करेंगे तो नाम और फेम पाने की इच्छा होगी। कहीं ना कहीं आपका जो बुद्ध है वो कभी ईगो प्रॉब्लम दे देता है, कभी वो जो है आपको कन्फ्यूजन की, दुविधा की स्थिति डाल देता है, कभी आपको वो मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में जो हम माहिर करवा लेता है। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और व्यापारिक कार्यों की ओर भी ले जाता हुआ आपका बुद्ध का पर्वत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी सुंदर भी है, और इसको जो है अनुकूल करने के लिए उपाय दूंगा, उसको करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे देखो, आपका जो चंद्रमा है वो ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, गड़बड़ दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा यदि गड़बड़ होता है तो व्यक्ति को मानसिक परेशानी होती है, मानसिक दबाव ज़्यादा बन जाता है, या तो व्यक्ति ज़्यादा भावुक हो जाता है, बात बात पर जो है आँख से आंसू आ जाते हैं, या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान ऐसे लोग हो जाते हैं, दुविधा का शिकार हो जाते हैं, मन अच्छा नहीं रहता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम,
यदि मन सही नहीं होगा तो कभी कभार पेट भी सही नहीं होगा। चंद्रमा इस तरह से थोड़ा सा नेगेटिव हो जाए तो व्यक्ति या तो माँ से दूर रहता है या माँ से जो है वैचारिक मतभेदता होती है, किसी न किसी रूप में माँ का वो सुख प्राप्त नहीं हो पाता है जो सुख मिलना चाहिए। और चंद्रमा के खराब रहने से कभी कभार नींद आने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है और चिंतातुर स्वभाव जो है ज़्यादातर व्यक्तियों का रहता है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में उपाय लिख करके भेज रहा हूँ। और भगवान ने चाहा, आपने उपाय किया और आपकी भाग्य की लकीर, करियर की लकीर पुष्ट रूप में आ गई, तो आने वाले 2 वर्षों के बाद बहुत सुंदर जो है धन लाभ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लक्ष्मी का वास दिखाई दे रहा है। और नौकरी कर रहे होंगे तो कोई ऊंचे पद की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।